हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 सितंबर 2020 को जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये हम लोगों का सेट पेपर ए है, तो आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर मैच कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। जो अधिकरण है वो भाग 10 से सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही इसका आंसर होगा वो बी होगा। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 23 से सम्मिलित नहीं है। बाकी अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए होगा, नीला बॉक्स सहायिका। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे हम नीला बॉक्स सहायिका के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, मनरेगा। जो इस बार केंद्रीय बजट 2020-21 का है उसमें मनरेगा में जो बजट आवंटन है वो 2019-20 की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रयोग में लाता है। तो पहला है बैंक दर में वृद्धि, ये सही है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। अगला है सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी सही है। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ये गलत है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो होता है वो चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, तमिलनाडु। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह कथन गलत है। अगला है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, तो ये कथन सही है, यानी कि केवल सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में जो सबसे निचली परत होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरियों में प्रयोग किया जाने वाला जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, नाइट्रोजन वातावरण में। आलू के चिप्स जो है प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, आसवन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन की प्रक्रिया जो है वो उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो जब श्वेत प्रकाश को उस प्रिज्म से गुजारा जाता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हींग प्राप्त की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, तने से श्राव से। हींग जो है तने के श्राव से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो त्रिकोष्ठी हृदय जो है वो उभयचरों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला कथन हमें दिया गया है, अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, तो ये सही नहीं है। अगला है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये सही है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1960, तो यही हमारा आंसर भी सही है। जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 है, ये सही सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस पे हमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें इनका मिलान करना है। इसमें पहला दिया गया है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है ये बी से मैच करेगा, बी से 1879 से 1880। अगला है पाबना किसान विद्रोह, ये 4 से मैच करेगा, 1873 से 1876। नेक्स्ट है बंगाल नील विद्रोह, ये है 1859 से 1860। और फिर जयंतिया विद्रोह, ये है 1860 से 1863। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो खलीफा को घोषित करने वाला जो शासक था वो मुबारक शाह खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो पहला है रशीद अली, फिर शहनवाज, के सहगल और बीसी दत्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। जो बीसी दत्त हैं ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला जो कथन है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये भी कथन सही है। अगला है, यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये कथन गलत है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम के हिसाब से उनको व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि सबसे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसके बाद CR फार्मूला आया था और लास्ट में वेवेल योजना आई थी, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, तो ये सही है। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारी सभा, ये ज्योतिबा फुले, ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ फसल दी है, उसके बाद खरपतवार उनमें दिया है, होने वाला रोग गेहूँ फ्लेरिस माइनर, ये सही है। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। धान जो है बथुआ से मैच नहीं करेगा, जो बथुआ खरपतवार है ये गेहूं में होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले सूरजमुखी है, सूरजमुखी जो है ये सभी मौसमों में आता है। उसके बाद खरबूजा दिया गया है, खरबूजा जो है ये गर्मी में आता है। फिर उसके बाद कपास है, कपास जो है वर्षा के मौसम में आता है। फिर अलसी है, ये सर्दी के मौसम में आता है, रबी से मैच करेगा। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो 4, 2, 1, 3, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें सही कथन बताना है। तो पहला दिया गया है, भारत की GDP 2019 में रुपये 209 लाख करोड़ थी, तो ये कथन सही है। अगला है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, तो ये भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। तो इसमें से हमें सही मिलान करना है। पहला है निगम कर, तो ये ए से मैच कर जाएगा 17%। फिर है आयकर, ये 18%, 2 से मैच कर जाएगा। फिर सीमा शुल्क 7%, ये 3 से। केंद्रीय उत्पादक शुल्क ये 4%, ये 4 से मैच कर जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, कृषि। जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, माही नदी। जो माही है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकिकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। इसमें से पहला है, रियंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है।
नेक्स्ट है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी सही है। यानी कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो डी होगा। 1 2 3 4 चारों सही। अगला है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, 2010 में। एनजीटी की जो स्थापना है वो 2010 में की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कजाकिस्तान करागंडा, ये सही है। फिर नेक्स्ट है यूक्रेन क्रिवायराग, ये भी सही है। नेक्स्ट है जर्मनी नारमंडी, ये कथन सही नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से हमें सही सुमेलित बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी से सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो इसमें हमें बताना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो ओशनिक नेशनल पार्क जो है वो कच्छ में स्थित है। डी वाला हर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में। जो वंदे भारत जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, पानीपत। भारत का जो सबसे पहला प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र है ये पानीपत में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, जामनगर। भारत की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो जामनगर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। बी वाला आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो जो सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है वो गोंडवाना समूह है। बी वाला आंसर हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलियाना ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, यह कथन सही है। अगला कथन मेलियाना ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, यह भी कथन सही है। यानी कि ए और दो दोनों, 1 व 2 दोनों, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में एक राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 और सूची 2 दी है, इनको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहला जो है महंत नृत्य गोपाल दास, ये 4 से मैच करेगा, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। फिर अगला है स्वामी गोविंद देवगिरी, तो ये 3rd से मैच करेगा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। अगला है श्री चंपत राय, तो ये 2nd से मैच करेगा, ट्रस्ट के महासचिव। फिर डी वाला है श्री नपेंद्र मिश्र, ये 1st से मैच करेगा, मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। तो वहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पैरासाइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो सबसे पहले भुवनेश्वर में आयोजित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें पहला अभिकथन है फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। इसका कारण दिया गया है सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। तो इसमें हमें बताना, इसमें से हमें सही कूट का चयन करना है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा। कथन जो ए है वो सत्य है, लेकिन इसका जो कारण आर है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, 10 टीमों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, NS धर्मशक्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हमको यहाँ पे खाली जगह भरना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, 68, क्योंकि 6 और 3 का योगफल 9 और यहाँ पे 6 और 8 का योगफल 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सही युग्म का चयन करना है। तो डायनासोर को ड्रैगन से मैच किया गया, इसी तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, हिम का जो संबंध होगा वो बर्फ से होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंक आगे आएगा? तो 8 15 28 53, इसके आगे आने वाला जो अंक होगा वो डी होगा, 102। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में अंकों का एक अवयव मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें से भी हमें जो खाली स्थान है यहाँ पे खाली स्थान में आने वाला पद पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा
वो सी होगा। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पर 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, 10 किलोमीटर। इसके जो डिटेल्स आंसर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें से भिन्न संख्या हमको बतानी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 13। अगला है, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए और डी का क्या संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो किसान समृद्धि आयोग का गठन जो है वो 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है बी सारस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई से कितने प्रतिशत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा लगभग में 30%। जो सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 30% है लगभग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें भी हमें। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। जो पीतल का सामान है ये मुरादाबाद से आता है, फिर माचिस है, माचिस का जो है वो बरेली से, फिर खेल का सामान जो है ये मेरठ से मैच करेगा, और लकड़ी का नक्शा है ये सहारनपुर से मैच करेगा। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, 3rd 4th 1st 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के लोकगीत हमें बताने हैं। तो इसमें बिरहा, चैती और ढोला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। पहले लोकगीत पूछा गया था, इसमें हमको लोक नृत्य पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, चारकुला, कर्मा और पांडव, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, वाराणसी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना वाराणसी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 7 से सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हमको कथन और कारण दिए गए हैं, सही कोट हमको यहाँ पे चुनना है। तो कथन हमको दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना हेतु होता है। और कारण दिया गया है, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसमें से हमें सही कोट का चयन करना था। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा। कथन, ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी हमें मैच करना है। तो सबसे पहला हमें 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है 3rd वाला मैच करेगा, संघ राज्य और समवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद 8वीं अनुसूची, 8वीं में हमको भाषाओं के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची में हमको कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण बताया गया है। फिर 10वीं अनुसूची में हमको दल परिवर्तन के आधार पर निहरता बताया गया है। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, इसमें भी एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, हमें इसमें से सही कोड बताना है। तो कथन हमको दिया गया है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा CAD कहा जाता है। इसका कारण दिया गया है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो सी होगा। ये सही है किंतु आर असत्य है। जिसमें जो हमको कथन दिया गया है ये सही है, लेकिन जो हमको कारण दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो को उसके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी हमें मिलान करना है इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं। 2016 में जो है वो दक्षिण गोवा में हुआ था, उसके बाद 2018 में चेन्नई में, फिर उसके बाद 2019 में हैदराबाद में और 2020 में लखनऊ में। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो बी वाला सही होगा, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। नेक्स्ट है, फिर हमको कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है, शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी।
कारण इसका हमको दिया गया है CCRT का उद्देश्य शिक्षा की संस्कृति से जोड़ना है, तो हमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, मेघालय। बांग्ला उत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है वो सौर ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, ऑक्सीजन तथा नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, वुडजाइट बोरान नाइट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सोनार। अगला क्वेश्चन है, रामसार सम्मेलन सम्मिलित है, तो 85 का जो आंसर होगा वो डी होगा, आर्द्रभूमि संरक्षण से। रामसार सम्मेलन जो है वो आर्द्रभूमि संरक्षण से सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको मिलान करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। विटामिन के जो है ये अल्फा कट से मैच करेगा, उसके बाद विटामिन डी है ये कॉड एकत्र तेल से मैच करेगा, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से मैच करेगा और विटामिन सी नींबू से मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो इसमें से हमें बताना है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो हमारा सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है, तो यह कथन किसका था, तो इसके लिए इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। तो पहला जो है इसमें बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद क्लाइव का पुनः आगमन होगा, फिर इलाहाबाद की संधि और सबसे लास्ट में वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, 3, 1, 2, 4। अगला है, इसमें भी हमको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि, ये 1765 में हुई थी। उसके बाद एक्सप्ला चैपल की संधि, ये 1748 में हुई थी। उसके बाद ला बुर्जनासे द्वारा मद्रास का अधिकार, ये 1746 में हुआ था। उसके बाद डुप्ले की पदच्युत, ये 1754 में हुआ था, यानी कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो बी होगा, 4, 3, 2, 1। अगला है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, महाभारत। रज़्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है, इनको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको भी कालानुक्रम के अनुसार हमको इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो चंदेरी का युद्ध आएगा, उसके बाद चौसा का युद्ध आएगा, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें भी हमें कालानुक्रम के अनुसार बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा आएगा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना पैक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको सही सुमेलित करना है। तो इसमें दिया गया सबसे पहला इंडिया एसोसिएशन, तो इंडिया एसोसिएशन का जो मैच होगा वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से होगा। नेक्स्ट दिया है, इसमें हमको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहला दिया है इंडिया एसोसिएशन, तो इसका जो सही मैच होगा वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से होगा। फिर पूना सार्वजनिक सभा, इसका जो मैच होगा वो रनाडे से होगा। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका जो मैच होगा वो फिरोज शाह मेहता से होगा। फिर मद्रास महाजन सभा, इसका जो संबंध होगा वो आनंद चार्लू से होगा, यानी कि जो हमारा सही कथन होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटियर के संकल्पकर्ता कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, विलियम विल्सन हंटर। इंपीरियल गजेटियर के संकल्पकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें दिया गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो यह कथन गलत है, यानी कि केवल एक ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें से हमें सही सुमेलित बताना है। पहला सहकारिता आंदोलन, तो ये एम के गांधी, ये गलत है। फिर अगला है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मायर, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनसे पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, आलू उत्पादन में जो सबसे आगे है वो आगरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें सही कथन बताना है। तो पहला, भारतीय रिजर्व बैंक एक सहायक है, बैंक की एक सहायक है, तो ये सही है। दूसरा है, रुपये 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है, ये भी सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को हमें आपस में मिलाना है। तो पहला इंडियन बैंक, तो ये सार्वजनिक से मैच होगा। फिर ICICI बैंक, ये निजी से मैच हो जाएगा। उसके बाद सिटी बैंक, ये विदेशी है। उसके बाद सारस्वत, ये सहकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हुए हैं, मैं बताना सही कूट का हमें इसमें से चयन करना है। तो इसमें जो पहला कथन दिया गया है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, और इसका कारण दिया गया है, इस ऑपरेशन का प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालीन निवेशों को बढ़ाना है। तो ये इसमें जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, रोजगार सृजन। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे निम्न नगरीकरण का स्तर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो जरवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान एवं निकोबार है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची और 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। तो इसका जो देख लेते हैं हम लोग, गुरु महिसानी है, ये जस्ता से मैच कर जाएगा। फिर तलचीर है, ये यूरेनियम से। फिर जादूगुड़ा है, ये लौह अयस्क से। फिर जावार है, ये कोयला से, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें हमें बताना है कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आंसर होगा सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको मैच करना है, आपस में सही सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले म्यांमार दिया हुआ है, म्यांमार को हम यंगून से मैच कर देंगे। फिर कंबोडिया दिया गया है, कंबोडिया को हम लोग नानपे से मैच कर देंगे। उसके बाद वियतनाम दिया गया, वियतनाम हनोई वियतनाम की राजधानी है। फिर उसके बाद लाओस की राजधानी वियंटियन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सही मैच करना है। तो सबसे पहला शत अल अरब दिया गया है, तो ये मैच करेगा बसरा से। उसके बाद पराग्वे दिया हुआ है, ये मैच करेगा एंशियन से। उसके बाद नाइजर दिया गया है, नाइजर मैच करेगा ये नियामी से। और फिर डेन्यूब ये वियना से, यानी कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो डी होगा, 2 3 4 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता स्थिति, शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई में 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ऑनलाइन शिक्षा से। अगला है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। नीली क्रांति जो संबंधित है मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सतलज और काली नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB का स्थापन भारत सरकार द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार को प्राप्त किया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, पुल्लेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन वनीला जो है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। उसके बाद अगला दिया गया है, इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो पहला भी कथन सही है, दूसरा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमें कूट भाषा में दिया गया है, तो अगला शब्द पूछा गया है, ये कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जाती है। बताइए रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 1140 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कूट भाषा में हमको दिया गया है और फिर THEM देम को हमको पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, बुधवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से हो उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है। तो जैसे स्वप्न का संबंध वास्तविकता से वैसे मिथ्या का संबंध सत्य से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें खाली जगह भरनी थी। तो खाली जगह के स्थान पर जो हमारा आएगी संख्या वो 84 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण के समान प्रतिबिंब होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर इसका जो होगा वो सी होगा, 11। अगला क्वेश्चन है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, IIVR लखनऊ से ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, बेद व छड़ियाँ वाराणसी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको सही सुमेलित करना है। इसमें मेला दिया गया है और जनपद दिए गए हैं, हमको इनको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले देवी पाटन मेला है, तो इसका जो मैच होगा ये बलरामपुर से होगा। फिर उसके बाद जो अगला है कामपील मेला है, तो ये फर्रुखाबाद से मैच होगा। उसके बाद बटेश्वर मेला ये आगरा से मैच होगा और दादरी मेला ये बलिया से मैच होगा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये ए होगा, 9। उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।